Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Class, today our topic is combustion reaction of alkanes. Combustion of alkanes. Combustion of hydrocarbons involves the breaking of bonds between the atoms. यानी कार्बन और अब हम अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स में किस किस कौन कौन सा बॉन्ड होता है, कौन कौन से एटम के दरमियान कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड होता है। तो कबस्टन का क्या काम है कि कबस्टन के दौरान ये जो मतलब अल्केन्स होते हैं इनके जो आपस में बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का वो ब्रेक डाउन होते हैं एज अपोज टू मेल्टिंग आइदर बाय प्लेंटीफुल ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो है वो इन एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, कंप्लीट कबस्टन भी उसे कहते हैं, और लिमिटेड ऑक्सीजन यानी जब हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी, उसको हम इनकम्प्लीट कबस्टन कहते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन विथ लिमिटेड ऑक्सीजन, यानी जो इसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं, यानी जब कबस्टन होगी तो कबस्टन के रिजल्ट में अल्केन्स के जो यानी अल्केन्स में जो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी ब्रेकडाउन होगी। उस दौरान जो है वो हमें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के साथ साथ हमें जो है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसके साथ साथ हमें जो है वो वाटर मिलेगा। इसके साथ साथ या कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, प्लेंटीफुल ऑक्सीजन है, या कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन उस वक्त मिलेगा जब हमारी इनकम्प्लीट कबस्टन होगी। तो इस तरह से ये था कबस्टन ऑफ अल्केन्स। अब हम देखेंगे इसकी डिटेल। नाउ वी विल सी द डिटेल ऑफ द अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सेकंड पे अगर हम बात करें दे आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, क्योंकि इसमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कोई हमारे पास खास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। दे हैव सिंगल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स, जो भी मैंने बात की थी ब्रेकडाउन होने की, इनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें दे मेक गुड फ्यूल्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी रिलीजिंग ड्यूरिंग कबस्टन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ये गुड फ्यूल है क्योंकि जब कबस्टन होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हीट जो होती है वो हमारे पास रिलीज हो रही होती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कबस्टन ऑफ अल्केन्स की, तो कबस्टन में अभी हम जैसा कि बात की कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कबस्टन, कंप्लीट कबस्टन, ठीक है, एंड इनकम्प्लीट कबस्टन। हमारे पास दो तरह की होती है। अब अगर हम कंप्लीट कबस्टन की बात करें तो कंप्लीट कबस्टन व्हेन अल्केन्स आर बर्न्ड इन एक्सेस ऑक्सीजन, यानी हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होगी, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विथ दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज दी प्रोडक्ट। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ये देखिए ये हमारे पास मीथेन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास प्रोडक्ट आई है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ साथ में हमारे पास बन रहा है वाटर। ठीक हो गया, यानी ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है वो वाटर की फॉर्मेशन हो रही है एज ए रिजल्ट ऑफ कम्बस्टन, कंप्लीट कम्बस्टन। अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट कम्बस्टन की। इनकम्प्लीट कम्बस्टन हैपन्स व्हेन अल्केन्स आर बर्न इन अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट कम्बस्टन। प्रोडक्ट की बात करें, द प्रोडक्ट्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, एंड वाटर, यानी हमारे पास प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर आएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, ठीक है, ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ये सिंबल भी हम यूज़ करते हैं। अगर हम रूम में जैसा हीटर वगैरह ऑन कर लेते हैं, गैस के चूल्हे ऑन करके रात को सो जाते हैं, तो उसके बर्निंग के दौरान में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, तो रूम में जो है वो डेंजरस होती है। जब हम इनहेल करते हैं तो उससे इंसान की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ये अगर हम नेक्स्ट अगर हम देखेंगे बेटा, now we talk about the reactions of alkanes, and we discuss about the combustion reaction, and we discuss that heat release because it is exothermic reaction। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसकी अमाउंट दी गई है कि जो है वो अगर जब इनकी कम्बस्टन करवाएंगे तो जो हीट ऑफ कम्बस्टन होगी हमारे पास, ये उसकी अमाउंट होगी -891। माइनस के साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। मीथेन की -891 है, फिर उसके बाद 1561 यानी 1561 22 19 और ये ऑनवर्ड। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं उसी तरह हमारे पास जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो हीट ऑफ एनर्जी है वो ज़्यादा हो रही है, उसकी अमाउंट ज़्यादा है। Now we will talk about the types of the combustion reaction. There are two types of combustion reaction: complete combustion, the combustion that take place in excess of oxygen is known as combustion reaction or complete combustion reaction.
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रोपेन है, ठीक है। ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। अब हम अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप होगी वो है इनकम्प्लीट कंबस्टन। अगर हम इनकम्प्लीट कंबस्टन की बात करते हैं तो हमारे पास टेक प्लेस होती है इन लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है जिसमें ये अकर होती है। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ये देखें हमारे पास सेम रिएक्शन है जिसमें क्या है कि हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन के बाद ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है वो इनसफिशिएंट अमाउंट है, मोनोऑक्साइड प्लस वाटर जो है हमारे पास बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट भी हम एक टाइप देख रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या है। अच्छा क्लास, अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास मज़ीद जो है वो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो सेम है, प्रोपेन। अब यहाँ पर देखें हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कार्बन बन रही है और प्लस वाटर बन रहा है। अब हम देख सकते हैं कि कंप्लीट कंबस्टन में हमारे पास जो प्रोडक्ट थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबस्टन में लैक ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आई, और जब मज़ीद बहुत ही ज़्यादा इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थी तो हमारे पास कार्बन जो है वो कार्बन ब्लैक आ, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट इसकी आ रही है टाइप, वो इसमें रिएक्शंस का दिखाया गया कि आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, विच इक्वेशंस रिप्रेजेंट द इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ मीथेन। यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास जो है वो मीथेन है, फिर कार्बन ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करती कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रही। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें सेकंड इक्वेशन की, यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि थर्ड इक्वेशन में जब यही रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है कार्बन ऑक्साइड, कार्बन सॉलिड्स फॉर्म है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दो इक्वेशन ऐसी हैं जिसमें इक्वेशन 2 और 3 हमारे पास प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन, तो ये इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड है क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्टन को जाहिर करना है। तो ये आज का हमारा, अब मैं जो है ना वो आपको इसकी एनिमेशन दिखाती हूँ, इसमें आपको ज़्यादा वजह देखें। हमारे पास ये जो है ना इसमें मीथेन को रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया गया रेड बॉल्स। अब ये हमारे पास मीथेन है, ये रेड बॉल्स हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रही हैं। रिएक्शन करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही हैं, ये देखें ये रिएक्शन हो रहा है आपस में, ठीक है। हाइड्रोजनेशन हुई, हाइड्रोजनेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और साथ में वाटर होगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमारे पास रिएक्शन के रिजल्ट में, कंबस्टन के रिजल्ट में जो है वो प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रही हैं वो हमारे पास होंगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप दोबारा इस एनिमेशंस को देखिएगा, देखें ऑक्सीजन है और हमारे पास मीथेन है, ठीक है। ये आपस में ब्लेंड करेंगे, ये देखिए अब रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन यानी वो कंबाइन कर रही है किसके साथ है, उसके साथ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये मीथेन के मॉलिक्यूल को दिखाया गया, उसका 3D स्ट्रक्चर है उसका। अब देखें यहाँ पे और ये कंबस्टन, ठीक है, ये कंबस्टन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंबस्टन। अब जो प्रोडक्ट आया क्या बनेगा, ये वाटर, ये देखिए ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया इसमें, ठीक है। इस तरह से ये है जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये कंबस्टन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम इसको जो है वो इंटरनल कंबस्टन इंजन में यूज़ करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। इन जो प्रोडक्ट अब देखा जाए अगर उसमें, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में वाटर और साथ में एनर्जी, और इस एनर्जी को इंजन जो है वो यूज़ करता है और रन करता है। अब क्लास हम थोड़ा सा कंबस्टन ऑफ अल्केन्स एंड इट्स इफेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि हमने अभी कंबस्टन की बात की है, ठीक है। और हमने कंबस्टन में ये बात की है कि कंबस्टन जो है ना वो मतलब कि दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस इज प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन ही होती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में मीथेन और ऑक्सीजन जो है वो मिलते हैं और मिलकर जो है वो हमारे पास क्या बनाते हैं, मिलकर जो है वो वाटर बनाते हैं और एनर्जी, ठीक है। अब आइसो ऑक्टेन का बताया हुआ है कि ये कंपोनेंट है, हाई ऑक्टेन कंपोनेंट ऑफ गैसोलीन है, और ये भी इसकी एग्जांपल है ऑक्टेन की, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर में दी प्रोडक्ट आर द सेम रिगार्डलेस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, ए स्पार्क ऑफ फ्लेम इज नीडेड टू इनिशिएट द कंबस्टन, कंबस्टन को ज़रूरत होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑनवर्ड, बस हम जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करेंगे। अब जो है कि नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। अगर हम नेगेटिव इफेक्ट की बात करते हैं तो अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस बिकॉज इट एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी दैट नॉर्मल रेडिएट फ्रॉम द अर्थ सर्फिस एंड रीडायरेक्ट्स इट्स बैक टू द सर्फिस, यानी जो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है ग्रीन हाउस गैस के तौर पर एक्ट कर रही है कार्बन से। इंक्रीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन में कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी मीन की हम बात करें कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो दिस ग्लोबल कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस that binds to hemoglobin in the blood, therefore reducing to the amount of oxygen that can be transported to the bloodstream cells। इस तरह से ये जो थे वो इसके हार्मफुल इफेक्ट है कंबस्टन के, ठीक है।
अगर हम देखा जाए तो हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन जो है इसके जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्लास ये आज का हमारा टॉपिक